जी राम राम। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, जो अभी चल रहा है। कार्तिक मास के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो व्यक्ति स्नान करता है वह अत्यंत पुण्य का भागी होता है। और अपने नहाने वाले पानी में अगर थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया जाए तो घर पर ही गंगा स्नान हो जाता है। कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत गीता कार्तिक महत्व जप तप पूजा पाठ आदि करने का अत्यंत गुणा फल मिलता है। और इसमें तुलसी पूजन और तुलसी विवाह का विशेष महत्व बताया गया है और दीपदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। बोलो विष्णु भगवान की जय। 34वां अध्याय शुरू। सूत जी कहते हैं कि उद्यापन करने की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि ब्राह्मण न हो तो गो का पूजन करे, और गो भी न हो तो पिंपल और वट वृक्ष का पूजन करे। तब ऋषि पूछने लगे कि महाराज, सब वृक्षों में पीपल और वट को ही श्रेष्ठ क्यों माना है? वट तो सब समान ही है। सूत जी बोले कि पिंपल विष्णु का रूप है, वट शिव का और पलाश ब्रह्म रूप है, इसलिए उनका दर्शन और स्पर्श सब पापों का नाश करने वाला है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा विष्णु और शिव वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? तब सूत जी कहने लगे, एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी की एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उनके एकांतवास में कुछ विधन किया, जिससे पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी श्राप के वंश श्री विष्णु जी गया में पिंपल, शिव जी प्रयाग में और अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश हुए। तब ऋषि पूछने लगे कि रविवार को पीपल का स्पर्श नहीं होता, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे कि समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए तो उनमें से कौस्तुभ मणि ले लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्रा है, ज्येष्ठा के रहते हुए आप मेरे साथ कैसे विवाह करते हो? तब विष्णु ने लक्ष्मी के वचन सुनकर दरिद्रा को उदालक मुनि को दिया। दरिद्रा का बड़ा मुख, काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे हुए बाल थे। मुनि भगवान की आज्ञा अनुसार विवाह करके आश्रम में आए। दरिद्रा ने आश्रम में आकर देखा कि आश्रम में वेद पाठ और हवन हो रहा है, तो इनको देखकर व्याकुल हो गई और कहने लगी, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। ज्येष्ठा ने कहा कि जहाँ पर हवन न होता हो, वेद ध्वनि न होती हो, अतिथि पूजन यज्ञ दान तप न होता हो, मैं वहीं रह सकती हूँ। नीति धर्म प्रिय वचन देवता और गुरु का पूजन जहाँ होगा वहाँ मैं नहीं रहूँगी। जहाँ चोरी जारी होती होगी, सज्जन और ब्राह्मणों का अपमान और कठोर वचन बोलने वाले होंगे, मैं वहाँ रहूँगी। ऐसे वचन सुनकर उदालक ऋषि अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगे कि अच्छा, जाता हूँ और तब तक न लौटूं, तुम यहाँ पिंपल के वृक्ष पर रहो। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार उदालक ऋषि कहकर चले गए। तब दरिद्रा ने बहुत देर तक तो प्रतीक्षा की, मगर जब मुनि नहीं आए तो पति के त्याग से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसका रुदन लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुनकर भगवान से कहा कि भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से दुखी होकर रो रही है, उसे जाकर शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहां पर आए और कहने लगे कि तुम पिंपल में निवास करो। पिंपल हमारा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर तक तथा कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को पिंपल ज्येष्ठा का पूजन करेगा, उसका यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा, उसका सूत लपेटेगा, उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे। परंतु दूसरे रविवार के जो पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कार्तिक महात्म का 34वां अध्याय समाप्त। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
गोपाल मेरो है। जेरे बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। शेरे बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शेरे बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। शेरे बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलो विष्णु भगवान की जय।